जो भगवान जिनके नर शरीर और सिर एक एनिमल का हो, उनको एक बहुत ब्यूटीफुल नाम दिया गया है सनातन धर्म में। उनका नाम है क्षिप्र प्रसाद देवता। क्षिप्र यानी कि तुरंत। ये जो रूप है, फॉर एग्जाम्पल गणेशा, हनुमान, नरसिम्हा, हयग्रीवा, ये सारे रूप जो है, बिकॉज देयर फॉर्मेशन इज डिफरेंट, वो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं। आप किसी भी देवता के ऐसे कथा भी देख ले तो इट्स द सेम थिंग। नरसिम्हा केम इमीडिएटली आउट ऑफ द पिलर एंड किल्ड हिरण्यकशिपु। ऐसा नहीं है कि वो बालक थे, फिर वो बढ़े, फिर उनका दे इट्स नॉट अ जर्नी अनलाइक रामा और कृष्णा, वो तुरंत आए। यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे आप कह रहे हो कि कुछ कुछ देवताओं की पूजा करने से वो तुरंत आपके पास आ जाते हैं, जी। उसी तरह जैसे विष्णु भगवान हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती माँ हो गई, क्या उनकी साधना में ज़्यादा वक्त लगता है? वक्त लगता है। ओके, दे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। एब्सोल्युटली। ओके। सो गणपति का नाम ही है, फॉर एग्जाम्पल उनके सहस्रनाम में ये लिखा है चतुर्लक्ष जप सुप्रीता, मतलब आप उनकी मंत्र को 4 लाख बार अगर जाप किया तो वो सिद्धि दे देंगे आपको। ये नहीं है कि आप नेसेसरली उनको देख पाएंगे, आपके लिए जो सिद्धि रखी गई है, आप 4 लाख को करोगे तो बस हो जाएगा। 4,44,444 टाइम्स गणपति का मंत्र। किस तरह की सिद्धि? जो आपका जिसकी संकल्प आपने की थी पहले, मंत्र शुरू करने से पहले, जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो। ओके, आई डोंट नो इफ इट्स अप्रोप्रिएट टू आस्क, बट कौन से मंत्र की बात आप कर? सो आपके ये गणपति का कोई भी मंत्र जो है जिसमें बीजाक्षर है, बीजाक्षर का मतलब है जिसमें एक सीड सिलेबल है। ये सीड सिलेबल जो है आमतौर पे सुनने को इट कैन बी एनीथिंग, ह्रीम फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ साउंड। लेकिन ये जो है, ये जब तक गुरु के द्वारा नहीं आती उसमें पावर नहीं होती। आप इसके बिना अगर आपको गणपति का साधना करना है तो कर सकते हैं, बट ये बीजाक्षर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये तो गुरु से आने, बिकॉज वो एनर्जाइज करके अपने ही प्राण उसमें डाल के फिर आपको सौंपते हैं। सो इट्स अमानत सौंपने से कम नहीं है ये, बेसिकली यही गणपति तंत्र है। ये गणपति तंत्र है। ओके, मेरे ख्याल से गणपति भगवान का बीज अक्षर गम है। Am I right? Yeah, one of them. One of them. There are yes. more. Multiple, yes. ये सबसे कॉमन वाला? जो लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर इसके साथ करते हैं, लेकिन जैसे खाना बनाते वक्त रेसिपीज़ का यूज़ होता है, राइट? यू कैन यूज़ द सेम, आप पालक के साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स को बदल के या तो यूल मेक पालक पनीर या यूल मेक समथिंग एल्स यूजिंग द सेम पालक। सो उसी तरह गणपति के मंत्र को भी यूजिंग डिफरेंट बीजाक्षरास डिफरेंट सिद्धीज आर पॉसिबल। सो गम इज़ वन सच जो बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन इसके अलावा गणपति के रूप तो 32 फॉर्म्स ऑफ गणेशा है। सो हर फॉर्म के लिए एक मंत्र है, हर मंत्र के लिए मल्टीपल बीजाक्षरास है। द कॉम्बिनेशंस, इट्स जस्ट अबाउट परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन द राइट प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बट गणपति साधना की शुरुआत के लिए आइडियली आपको एक गुरु की ज़रूरत है। गणपति साधना बीजाक्षर के साथ अगर आपको करना है तो उसके लिए गुरु की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ प्रेम भाव के साथ करना है तो आप अभी भी शुरू कर सकते हो, कभी भी शुरू। कैसे? उनके नाम से, जस्ट रीडिंग 12 नेम्स ऑफ गणेशा, सुमुखा, एकदंता, ऐसे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नारद जी उन्होंने की गणपति की स्तुति, आप उसके साथ शुरुआत कर लो। गणपति के साथ जो है ना वो इट्स सो ब्यूटिफुल। ऐसा नहीं है कि आपको उनके साधना शुरू करने के लिए एक स्पेसिफिक दिन के लिए ही इंतज़ार करना है, आप कभी भी शुरू कर सकते हो। और उनको जो चाहिए वो है ही इतना सिंपल। ये नहीं है कि आपको हिमालय पर्वत पे चढ़ के बारिश के मौसम में जो नील रंग के फूल है उनको वो चढ़ाना। आप साइड वॉक में जो ऐसे ग्रास बढ़ रहा है वो लेकर दे दो उनको, उसी को हम दूर्वा बोलते हैं। वो उनको इतना पसंद है। ये नहीं कि ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डेटी टू प्लीज। आप कुछ भी दे दो, घर में एक छोटा सा जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ जैगरी, गिव हिम दैट, ही इज़ मोर देन हैप्पी। ही रेस्पॉन्ड्स फास्ट बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ लव। सो ऐसा नहीं है कि अदर देवताज आर नॉट, लेकिन गणपति के साथ व्हाट इट इज वो है ही प्रेम के स्वरूप, वो है ही आनंद के रूप। ये सबसे बेसिक साधना होती है इनकी कि बेसिकली एक दिया जलानी होती है, दुर्वा चढ़ा सकते हो, एक गुड़ का टुकड़ा चढ़ा सकते हो, और फिर वो मंत्र। हाँ, सो फिर आप कोई भी स्तोत्र ले सकते हो। ओके, सो मंत्र के रादर देन मंत्र आई वुड से श्लोक या फिर स्तोत्र, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें नियम नहीं है। मंत्र जो है
वो ऐसे इट्स लाइक वर्किंग विथ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी. उसके लिए आपको प्रोटेक्टिव गियर पहनना पड़ता है. वो सारे यू हैव टू फॉलो द विधि विधान, और तब मंत्र का आप जाप कर सकते हो. वो विधि विधान गुरु सिखाते हैं. मेरे ख्याल से ना बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं, मुझे मंत्र की से स्टार्ट करना है, अभी चाहिए. ये थोड़ा वोक है. ये थोड़ा वोक कॉन्सेप्ट है. नहीं, मंत्र नहीं. हाँ, स्तोत्र नहीं चाहिए. मंत्र है कोई बीजाक्षर के साथ. तो मंत्र शॉपिंग भी एक्चुअली ज्यादातर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस नाउ, सो स्पेशली आजकल. या बट खुद के बॉडी और मन को भी वार्म अप करना होता है. एब्सोल्युटली. एक्चुअली खुद से अब सिर्फ वो वार्म अप से शुरुआत कर सकते हो. फिर वहां से जाकर गणपति साधना एक्चुअली स्टार्ट होगी आपकी. एब्सोल्युटली. बट खुद के बॉडी और मन को तैयार करना है. व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट? हम ये वाला पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए ये बस गणेश जी के लिए भोग है, भोग चढ़ा रहे हैं. दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट. आई थिंक मेरे लिए दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रियलाइज कि गणपति जो है वो हमारे हैं. बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, कोई भी, नोबडी हैज़ फॉरगॉटन दिस. सबको लगता है आप यहाँ गणेश चतुर्थी के टाइम पे आओ, यू विल रियली फील लाइक आपने किसी रिश्तेदार को घर बुला रहे. दैट्स द फीलिंग यू गेट व्हेन they welcome Ganesha here like that. But a majority of us, हमको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ये थोड़ा बहुत घमंड आ चुका है बहुत सारे लोगों को कि नहीं, मैं तो सिर्फ काली की पूजा करूंगा या तो मुझे सिर्फ दश महाविद्या में इंटरेस्ट है. ये थोड़ा सा एटीट्यूड वहाँ हमने देवताओं में भी हायरार्की खड़ा कर दिया कि इंटर गॉड कंपटीशन. हाँ, इंटर गॉड कंपटीशन. नहीं, मैं तो सिर्फ दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दोज आर लेस, लेकिन ये जो है उन सब के स्वरूप है. इनफैक्ट सनातन धर्म में आप कोई भी देवता देख लो, वो आपके इष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके इष्ट में बाकी सारे देवताओं को देखना वो भी साधना है. वाह. हर जगह लिखा है कि आपके इष्ट कोई भी हो, जब तक आप अपने इष्ट को सूर्यमंडल में नहीं देख सकते हैं, जब तक आप अपने इष्ट को सूर्यमंडल में देख के सूर्य जी को एक नमस्कार नहीं कर सकते, तब तक आपकी आराधना कंप्लीट ही नहीं होती. ये भी लिखा है. क्या हम कभी भी अपने इष्ट को वहाँ देख पाते हैं? नहीं, मैं सिर्फ कृष्ण की पूजा करता हूँ, तो सिर्फ रात को नहीं कर सकते आप. सुबह जब सूरज उठता है तो सूर्य को अर्घ्य देकर कहना पड़ता है कि ये तो कृष्ण है, जो कृष्ण सूर्यमंडल के अंदर है, उस कृष्ण को मैं नमन कर रहा हूँ. तभी ये उपासना पूरी होती है. ये कोई देवता के लिए चलता है. इट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ देम. इट हैज टू वर्क फॉर ऑल ऑफ देम.